चिकने कौन है? तुम्हारा तो दोस्त दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ गायब हो गए? है डरपोक साला। मैं डर नहीं रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आते मेरे? आ गया। आईना देख रहा हूँ क्या? मुझे देख रहे हो? मैं हूँ सिंह इज किंग। तुमने मेरा रूप कैसे ले रखा है? अरे तुम्हारे रूप पे कोई कॉपीराइट है क्या? मैं तो जिन हूँ, किसी का भी रूप ले सकता हूँ। वो क्या है कि मेरे पास बताना, ये देख रहे हो ना? अंधा थोड़ी हूँ, देख सकता हूँ। मुझे इससे डराने का कोई फायदा नहीं। चलो चलो बाइक शुरू करो, चलते हैं। लेकिन तुम क्यों मेरे साथ आओगे? जिन के लिए उसका आका ही उसके लिए सब कुछ होता है, जैसे कि तुम। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ट्राई करके देखो। अरे यार तुम तो शर्मा रहे हो। मांगो मांगो, मांग कर देखो। इस वक्त सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है, हट जाओ। पक्का? क्या मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? कहीं मेरे बाप की आत्मा तो नहीं थी? शक्ल भी मिलती है। छह, जिंदा था तब परेशान किया, मरने के बाद भी परेशानी। राजा कैसा है? उसके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है, मगर अब खतरे से बाहर है। ये है फिलिपो की बेटी नैन्सी। हेलो। हेलो। भाभी पे बुरी नजर नहीं डालते। तुम हाँ? अब फिर कहाँ चला गया? क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो तुम? आज तक मैंने कभी भी अंधविश्वास में यकीन नहीं किया है। कुछ तो जरूर गड़बड़ है यहाँ पर। वो हंसी सुनी? हाँ? नहीं। मैं सुन सकता हूँ। ए, जहां भी छुपा है बाहर आ। अगर तुझ में हिम्मत है तो सबके सामने आकर क्यों नहीं दिखाता? देखो गोरा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये खुद को जीनी कहता है, पर आप सब इसे कैसे जानते हैं? कहानी बहुत लंबी है। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर क्या कर सकते थे? होनी को कौन टाल सकता है? किसी भी तरह से हमें फिलिपो के सर्कस को वापस हासिल करना होगा। उससे पहले मैं पापा के कातिल को ढूंढना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम मेरी मदद करोगे? ये क्या कोई जेम्स बॉन्ड है जो कत्ल की गुत्थी सुलझाएगा? बात सही है, लेकिन कत्ल की गुत्थी सुलझाना इतना आसान काम नहीं है। तो तुम्हें जेल से आजाद करने का क्या फायदा हुआ? वो नहीं पता, पर तुम्हें आजाद करके बहुत बड़ी गलती की है। अब भूलो मत कि तुम्हें जमानत पर छुड़ाया गया है। खुद की बेगुनाही तो तुम्हें साबित करनी होगी। मुझे पूरा शक है सूसी और उसकी बेटी पर। पहले यह पता लगाना होगा कि फिलिपो सर की शादी उसी की बेटी रानी से हुई भी थी या नहीं। सच पता करने के लिए मर चुके फिलिपो को वापस लाना होगा। ठीक कहा। फिलिपो सर को वापस आना ही पड़ेगा। होश में तो हो, मरा हुआ इंसान कभी वापस आता है? तो यह भूत किस दिन काम आएगा? हाइला, सुनो, बोलो। तुम अपना भेष बदल सकते हो? एक बार बदल ली ना, दोबारा मैं किसी और का रूप नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, मैं किसी और को फिलिपो जरूर बना सकता हूँ। तुम मुझे फिलिपो बना सकते हो? मैं तुम्हें रजनी, सजनी या गजनी जो भी बोलो बना दूंगा। तुम खाली बोल के तो देखो। ठीक है, मैं बनूंगा फिलिपो सर। ये सूसी रहती कहाँ है? उन्होंने एक पुराना घर किराए पे लिया है। तुम वहाँ जाओगे? आप चिंता मत करिए। शिशुपालन, बोलो। मेरे साथ चलो। लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। तुम क्या करने वाले हो? पता चल जाएगा। ओह, ये तो कोई भूत बंगले से कम नहीं लगता।
ऊपर से नीचे तक फिलिपो सर। वाह वाह, क्या बात है। सूसी और उसकी बेटी इन्हें देखकर ही पागल हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर किसी और को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। मेरा काम एकदम टॉप मोस्ट है। अब मुझे अंदर जाना चाहिए। हाँ। अरे जिम्मी की आवाज में मत बोलो। अब मुझे अंदर जाना चाहिए ऐसे बोलो। अच्छा, मैं समझ गया। तो फिर रुके क्यों? अंदर जाओ, बैंड बजाओ, चलो। अब मजा देखो। मार बेटी, दोनों की बैंड बज गई। ये फिलिपो का जुड़वा भाई कहाँ से आ गया? मुझे क्यों डरा रहे हो? उन्हें डराओ। ये क्या हो रहा है? भागो! घबरा क्यों रही हो? तुम तो मेरी पत्नी हो। प्लीज इसे कुछ मत करना। तो फिर सच बताओ, क्या मैंने इससे शादी की थी? तुम लोग मेरी मौत की वजह हो। नहीं। तुम नहीं तो फिर और कौन? सब सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, बताती हूँ मैं। क्या क्या हुआ था सब बताती हूँ मैं। अच्छा, जरा यहाँ पे साइन करो। फिलिपोस जी, अब आपकी बारी है। अब अगर फिलिपो को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जायदाद और सर्कस की मालकिन सिर्फ हमारी रानी ही बनेगी। इतना ही नहीं, अगर फिलिपो सर मर गया तो उसकी सारी जायदाद और सर्कस रानी के नाम पे हो जाएगी। लेकिन फिलिपो सर के शमशान पहुंचने तक ये शादी का राज किसी को पता नहीं चलेगा। जालिमा, तुम सबने मिलके मुझे मार डाला। नहीं, हमने आपको नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे सच बताओ, किसने फिलिपो सर की जान ली? वो क्या है कि सच बताओ। बताती हूँ, सब बताती हूँ। उस रात तुम्हारे सर्कस से जाने के बाद हम वहाँ पहुँचे। आज तो सर बहुत खुश नजर आ रहे हो। मतलब? खुश क्यों नहीं होंगे? हम तीनों को निकाल जो दिया है। हो गई आपके मन की इच्छा पूरी? हाँ, हो गई। सर, ऐसा करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सजा तो मिलेगी। छोड़ो मुझे! मुझे छोड़ो! छोड़ो मुझे! रुको, ये क्या कर रहे हो? अगर इन्हें मारा तो एक और पेपर कौन साइन करेगा? हा? तुम भी इसमें शामिल हो? हाँ फिलिपो सर, और कोई चारा ही नहीं था। मैंने इस सर्कस को बनाया। दिन रात मेहनत और लगन से इस सर्कस को खड़ा करने वाला वो मैं था। मेरी खराब हालत की वजह से मैं उसे चला नहीं पाया, और चालाकी दिखाकर तुमने मुझसे इस सर्कस को बड़े सस्ते दामों में खरीद लिया और मुझे ही अकाउंटेंट बना दिया। तुम्हारा अकाउंटेंट तो बन गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश फिर से मालिक बनने की थी। इसलिए अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू की। और ठीक मेरे इशारे पर ये लड़की अपनी माँ को लेकर यहाँ आ गई। चूंकि ये तुम्हारी आखिरी रात है, इसलिए मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। रानी मेरी बेटी है। रॉबिन,
मेरा दामाद है। बुड्ढे, मेरी बेटी का चक्कर तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारे मरने के बाद मैं दुनिया को बताऊंगा। और इसके लिए तुम दोनों की शादी के सबूत भी है हमारे पास। अब तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, चुपचाप इस पर साइन कर दो, ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए, ना कि तुम्हारी बेटी के नाम। सोच क्या रहे हो भाई? चलो साइन तो कर लो। अगर तुमने साइन नहीं किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे अंगूठे की छाप ले लेंगे। बेहतर है तुम साइन कर दो भाई। मर जाऊंगा लेकिन ये सर्कस कभी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। मेरा कहा मानोगे या नहीं? नहीं। रॉबिन, अपना काम पूरा कर। मेरे दामाद हो यार तुमसे मैं ये काम कैसे करवाऊं? इस बुड्ढे की जान तो मैं ले लूंगा। पेपर कहाँ है? कल पुलिस जब यहाँ आएगी तो सारे सबूत उन्हें जिम्मी के खिलाफ ही मिलेंगे। शिशुपालन, बाहर आ जाओ। ये लो। तुमने अभी जो कुछ भी कहा इस कैमरे में हमने रिकॉर्ड कर लिया। उस बेकसूर इंसान को मारने के जुर्म में तुम्हारे पति को सजाए मौत और तुम दोनों को उम्र कैद। जेल जाओ, बहुत मजा आता है वहाँ।